27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नई नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर तकर्रुर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की शराइत और कवायद जवाबित का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की तकरीर, दोबारा तकरीर या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीम बिल भी मंजूर कर लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने सर्विसेज एक्ट की मंजूरी दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, सबको मुबारक हो, तारीखी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। आज कोई नया कानून नहीं लाया गया। 27वीं तरमीम में की गई कानून साजी से मुतालिक बिल पेश किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी। वह वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफबरदारी आज जवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। इशाया आज चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब है। नतीजे में इंसाफ ताकत के सामने विवश हो गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। हलफ किसी फर्ज या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत को रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजेस ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजेस का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर्स बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म कोई हया आती। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, शरबत बहुत पीने का शौक था। वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे।
सेनेटर फैसल बाबरा का जजेस के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल, कहा मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया है। आलू पर सुमोटो लिए जाते थे, रेप के केसेस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा इस्तीफे देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई जिसका फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत पहले इस्तीफा बनता था जो अभी दिया गया। सिस्टम के ना चलने की बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही ने रखी थी। कुछ जजेस अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं। Sixty-four members are in favor of the motion regarding passage of the bill. 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। PTI ने वोटिंग का बाइकआउट किया। ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। कामरान मुर्तजा का कहना है अल्लाह करे ये वक्त आप सब पर आए और ये वक्त आएगा। पार्टी लीडर का पैगाम है जो कुछ आपने किया अच्छा नहीं लगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने जवाब दिया। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि हम आपको वापस ले आएंगे। देखें हम आपको सर आई एम सॉरी सर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने यहाँ जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, मगर ना उन्होंने मुझे कहा है ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। सेनेटर हुमायूं महमूद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। ज़बानी इस्तीफे देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। फैसल बाबरा ने कहा सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहें किसी से इस्तीफा लें, जब चाहें मंजूर करें। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद, कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया खुदकुश धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज और तीसरा इतवार को होगा। जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 मुल्क की सीरीज का पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैच रावलपिंडी में होंगे। हाथों में गुलदस्ते, चेहरों पर मुस्कुराहटें और लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। प्रैक्टिस के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन टीम का बारात जैसे इस्तकबाल। बच्चों ने पत्तियां निछावर और मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए। 7 तस्वीरें भी बनवाई। बच्चों का कहना है श्रीलंकन टीम के फैसले ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक श्रीलंका दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर
ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असल मुजरिमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया, अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी जरा का कहना है हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। के सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, इसका तायुन किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश की जा रही है।